ऑलराइट जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? We're okay, and then you know chit chat with our friends. सबसे पहले तो I want to say thank you to all of you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया that you like the show. Thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया because मुझे बहुत सारे praises मिल रहे हैं, लेकिन ये praises मेरी टीम की वजह से हैं जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं. Very quickly I want to introduce them, लेकिन अभी कैरेक्टर्स में नहीं, कैरेक्टर में इसके बाद. This is रेहान जमाल right here, multi talented person. Rehan Jamal is just a wonderful artist. That's Shanze Zubair, and she's just a wonderful artist. बहुत शुक्रिया. Thank you for being. And this is Mr. the legendary, the iconic Wali Sheikh Sahab. I have the utmost pleasure every single day working with them. तो ये बड़ी मेरी खुशी की बात है. आप लोगों को भी प्रेजेस मिल रहे हैं और तमाम लोग पसंद कर रहे हैं. So that's a good thing. अच्छी बात है. लेकिन हमारे लिए जो बात है बॉस, आपके साथ काम करना, आपसे सीखना, ये हमारे लिए एक, यानी कि मेरा तो एक ड्रीम था कि मैं आपके साथ काम करूं, आप सरपरस्ती करें, और अल्लाह ताला कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी कि मैं आज आपके साथ बैठा. और अभी ये मुझे अभी भी पता चला मेरे साथ वाकई काम कर गए. बताऊंगा. Anyway, 5 साल से जो मैं ख्वाहिश कर रहा था कि एक शो ऐसा लेट नाइट आपके साथ करने अभी का, तो इब्तिदा है. तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की. नहीं आ तो गए ना, सीढ़ी पे तो चढ़ गए ना बहुत, और जो पजीराई मिली है आपके ज़रिए हमें भी, तो अल्लाह का बड़ा करम है. जो दोस्तों ने जिस तरह मुझे बोला, पहले अलग मेरी पब्लिक थी, जो मैं सच बताऊं भाई, जिस तरह वो बोलते थे मुझे, और अब जो लोग मुझे बोलते हैं ना, तो वो बड़े उससे बस किसी से वादा मत करना चेक के लिए, वैसे ही बता रहा हूँ, मसला हो जाएगा. वादा कर लिया था. नो बिल्कुल नहीं. अच्छा जी, वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल बर्थडे विश. रामिस खान साहब की आज बर्थडे है, सो वी जस्ट वांट टू से, इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, तो यहीं पर हैं. तुम सिर्फ इधर आ जाओ और इधर से ऐसे चले जाना. एंड you're not wearing a mic, so just come. This is different ना. जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन. रामेश भाई, रामेश हैप्पी बर्थडे. दैट्स रामेश. सो आइए चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ. एंड आज मेरे साथ नुमान हबीब होंगे. अब से थोड़ी देर के बाद नुमान विल बी लाइव. आप लोग अगर अपने घर पे हैं तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल. और इस वक्त मेरे पास 3 बेहतरीन लोग हैं. 2 मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों. गो फिगर. एंड देन वी हैव गॉट जॉर्ज अगेन. सो जॉर्ज, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, कैसे हैं आप भाई? बिल्कुल ठीक. अच्छा, आज जॉर्ज मुझे भाई कह रहा है. दैट्स वेरी नाइस. बॉस, टेम्पो याद रखना जॉर्ज, टेम्पो याद रखना. आप बेफिक्र हो जाएं बॉस. ऐसे लीन करो, ये तुम्हारा स्टाइल है. जॉर्ज, दिस इज योर टेम्पो. जॉर्ज, इसको लूज नहीं करना बिल्कुल. बेफिक्र. दिस इज योर टेम्पो. थैंक यू बॉस. क्लास से बिल्कुल एकदम, यस बॉस, यस सर. आप मुझे जानते नहीं, मामा से ले लीजिएगा, मामा बताएंगे, वो तो मेरा मैनेजर बताएगा. ये वाला टेम्पो है. आप बेफिक्र हैं सर. एक नहीं, आज नहीं. एक मैं बता रहा हूँ, एक बात चेक मुझे ही तो फिक्र करनी है सर. सॉरी, एक चीज चेक करेंगे आप? बताएंगे. देखेंगे कट्स आ रहे. अच्छा, मैंने वाकई मना किया था तुम लोगों को अपनी कॉमेडी मत करना. मुझे डर लगता है आज मैंने आज़ाद छोड़ा है, अल्लाह ही मालिक है. अगर इस किस्म की कोई बेहुदा बात की अब इसके बाद, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें, अब तक तो तुम जॉर्ज नहीं हो, मैं बना दूंगा. अच्छा ठीक. और मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करूंगा ना, सो जस्ट नाउ गारंटी योर कैरेक्टर. ओके. बिल्कुल कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी. एंड वी हैव गॉट जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखें मिस्टर मिसेस कयूम, कैसे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे शो में बुलाया. थैंक यू. और मेरी तलाश जिस बंदे पे थी ना, वो मुझे मिल गया है. जॉर्ज भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. यकीन करें, मैं पीछे पड़ा हुआ था कि जिस तरह आप मिलियन, ट्रिलियन और डॉलरों की बातें करते हैं ना, वो सारे आज खर्च करने का टाइम आ गया है. और मुझे आप अपने पास रख लें बेगम. सारी टेंशन दूर, सारी परेशानियां दूर, जो बोलोगी वो ला के दूंगा. 22 सालों में कौन सा कर दिया तुमने काम? घर में बैठे हुए हो, कोई काम काज करते नहीं हो, ना मुझे देखते हो, ना बच्चों को, ना अम्मी अब्बू को. बातें कर रहे हो, वो तो वैसे खुद काम नहीं करते, सब कुछ अपनी मम्मा से मंगवाते. बातें कर रहे हो कि जॉर्ज भाई आप करवा दीजिएगा. नहीं, मैं ला के दूंगा. क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम ला के दोगे मुझे? हाँ. इससे पहले तुम कौन सी चीजें लेके आए हो? परसों वाटर कूलर नहीं ला के दिया? हो, तो वो तुमने कौन सा ला के दिया? मेरे अब्बू के पैसों से लेकर आए थे. क्या हुआ? रूम कूलर, वाटर कूलर नहीं था, जज्बात में रूम निकल कूलर गया. था. नहीं निकलना चाहिए जज्बात में. दिया मैंने तुम्हें. वो तुमने नहीं ला के दिया था, मेरे अब्बू के पैसों से लाए थे, समझे आप? अच्छा, सुजुकी वाले को किराया किसने दिया था? तुमने दिया था? मैंने दिया था. उसको मैंने पानी भी पिलाया अलग से, मैंने उसको टिप भी दी. ओहो, मेरे अब्बू 20,000 रुपए महीना तुम्हें देते हैं खर्चा, तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से, कि हम लोग खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे. लेकिन तुम कोई काम नहीं काज करोगे. पता है साहिर भाई आपको, शादी वाले दिन, मेरी रुखसती वाले दिन, मैं रोने लग गई.
मुझे पूछे क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, तो कह रहे हैं चलो तुम्हें अम्मी याद आ रही होगी ना, मैं घर लेके चलता हूँ। शादी वाले दिन? जी रुक मतलब अभी आप लोग गाड़ी में नहीं बैठे हैं? ये आना था शान से? गाड़ी आनी थी। हाँ गाड़ी आनी थी, गाड़ी में बैठने से पहले। गाड़ी में बैठे हम, मैं रोने लगी रुखसती पे। जिस घर से मैं निकल के हॉल आई थी उसी घर में वापस ही मुझे लेके सजी सजाई गाड़ी पे। सुभान अल्लाह, क्या बर्बाद किया आपने। अच्छे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें किसी को हंसी नहीं आई होगी, बट बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शुक्रिया बर्बादी का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहिए वेलकम। शाहिद भाई सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, झूठ बोल रही है, सारा खर्चा मैं। अच्छा ये किस्सा क्या है, आप क्यों इनको वापस घर ले गए थे, वजह क्या है? वापस घर ले गए? फिर उसके बाद वो भी तो था ना 22 साल से जी निकले जी नहीं। हाँ। 22 साल तक पूरा तो बताए ना। तो उसके बाद कंफ्यूज हो गए। आज मैंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, तो कुछ नहीं पता किसी को, पत्नी शो कैसे करेंगे। मेरी गाड़ी पहले पहुंच गई, अम्मी लोगों की गाड़ी बाद में पहुंची, और फिर जब घर में गई तो मुझे कह रहे अम्मी के पास आ गई, अब ना ऐसा करते हैं हम 3-4 दिन यहाँ रहते हैं। वो 3-4 दिन तो बहुत दूर की बात है, 22 साल हो गए आज तक मेरे घर में ही बैठे हुए। हाँ तो क्या हो गया, अकेला रह रहा हूँ मैं, दुनिया रह रही है अपने ससुरालों में, मैं अकेला रह रही हूँ, तो तुम्हें पता नहीं क्या। आपको शर्म नहीं आती? मतलब आप थोड़ा सा तो लिहाज कीजिए, आप अपने ससुराल में रह रहे हैं, इनको आपने 22 साल से आप इन्हीं के घर में जाके रह रहे हैं, क्या मतलब है आपका ये? बॉस खर्चा भी तो मैं ही उठा रहा हूँ ना, इनके 2 बच्चों का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, इनका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, 2 मेरे तो माँ कह बाप। रही हैं, क्या कह रहे हैं आप? क्यों 2 मेरे माँ बाप, 2 इनके माँ बाप, नहीं, 7 वो हो गए। पहले वाले कैरेक्टर में था, इसमें नहीं है ये। हाँ ये वाला कैरेक्टर नहीं है, तुम मिक्स कर गए दोनों। नहीं नहीं नहीं, हाँ इनके वालिद 20,000 तुम्हें दे रहे हैं। यार ये बहुत मुश्किल हो गया। इसमें नहीं था। क्या हो गया? देखो तुम हंस के फ्रस्ट्रेशन दूर कर रही हो। बोलो मुझे, बोलो। देखो क्यों दो मुझे नहीं पता, मैं फंसा हूं यार। मुझे क्यों दो लाके? कहाँ से लाके दूं? मैं दे देता हूँ, जी बॉस। मैं दे देता हूँ। तुमने कौन से खर्चे उठा लिए हैं? तुमने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। काम काज कुछ करना नहीं है, बातें ना सिर्फ बच्चों की तालीम का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर उसमें तुम्हारा डायलॉग बता रहा आएगा। हूँ। सुन लो, तुम्हारा मेरे को याद है। याद नहीं है ना? याद आ गया? याद है बॉस, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला बेटा है मेरा जमशेद, ये कह रही है मैंने उसको कुछ लाके नहीं दिया। कुछ दिनों पहले उसने 2 सेकंड क्लास में पहुंचा तो उसने मुझसे कहा पप्पा मुझे ना कलर पेंसिल चाहिए, मैंने कलर पेंसिल उसको लाके दी। मेरा ये तार याद है। नहीं, तार बंदे रखो। नहीं, मुझे बता इस दे, तार को जोड़ मैं दो। ये तार छोड़े, नहीं। आज मैं तुम लोगों को वैसी जान से मार दूंगा। मतलब कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद नुमान से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो सुनो गौर से सुनो, दोनों सुनो गौर से। हाँ तुमने कहना था कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों की तालीम का खर्चा तक बर्दाश्त नहीं किया। तो आपने कहना था, आप सरासर झूठ बोल रही हैं, तालीम का खर्चा तो मैंने बर्दाश्त किया है। जमशेद 2री क्लास में था सर, 2री क्लास में। सेकंड क्लास में? हाँ लेकिन कुछ दिनों पहले नहीं था वो सेकंड क्लास में। ठीक है जी, आप सुनते ब्रेक के बाद we'll be right back. All right, once again, welcome back in conversation with this wonderful young aspiring actor, and of course इनका नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. Wonderful friend, my younger brother, and actually he worked in numerous films, and of course ड्रामे बहुत देखे आपने इनके. नुमान हबीबी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हो तुम? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह. You look nice, very nice माशाल्लाह, very fresh. Thank you so much. रोजे कैसे जा रहे हैं? बस वही जो है बरकत आ गई है मेरे ऊपर, वो जो है नूर ना? आ गया. और क्वारंटीन कैसा जा रहा है? क्वारंटीन ऑन एंड ऑफ चल रहा है. On and off जब चल होती रहा है तो बाहर जाना पड़ता है. वरना नहीं. हाँ, वरना घर पे रहता हूँ, प्रॉपर घर पे. अच्छा, हम लोगों ने सबने मिलकर शो करना, तो मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं. ये मिस्टर मिसेस कयूम है, एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम. That's okay, but we're gonna talk. So, तो पहले तो क्वारंटीन का बताओ मुझे, तुम क्या करते हो घर में, क्या करते हो, बेगम और तुम लोग किस तरह से मसरूफ रहते हो, क्या क्या होता क्या है? भाई What's your normal day? सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद सोता हूँ. Okay. और दोपहर में उठता हूँ 2:30 बजे. Okay. नमाज पढ़ता हूँ, उठते ही सबसे पहले नमाज पढ़ी. उसके बाद जो है फैमिली के साथ बैठे, टीवी देखा, फिर असर का टाइम हो गया, असर पड़ी. फिर जो है साइकिलिंग का बड़ा आजकल रुझान निकला है. Seriously? जी, आजकल बहुत रुझान निकला है कराची में स्पेशली. Oh wow. और अच्छा है. मैं तो रमज़ान में बहुत फिटनेस पे ध्यान देता हूँ ना, लेकिन आजकल जिम्स बंद है तो साइकिलिंग सबसे बेस्ट है. तो अक्सर मुझे रात को कहीं अगर शूट ना हो तो मैं जो है तुम शाम. कैसे कर लेते हो फिटनेस पे ध्यान, कैसे दे लेते हो? मैं तो बमुश्किल भाग सकता हूँ, आधे पौने घंटे भागता हूँ. That's all I do. सर भाई आप माशाल्लाह इतने फिट हैं, आप आधा पौना घंटा भागते हैं काफ़ी है. आप तो माशाल्लाह इतने फिट रहते हैं. मैं तो आपसे पूछने वाला था आप कैसे रहते थे?
रमज़ान और भागना एक ही जैसा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक्चुअली कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, तो मुझे अच्छा मैं रोज़े रख के मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, तो इट्स ऑल फाइन। हाँ, मुझे कभी नहीं लगी, ना प्यास लगी ना भूख लगी, कुछ लगता ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी और कल पहली मरतबा मुझे रोज़ा लगा। कल पहली, आई डोंट नो व्हाई, बट कल पहली मरतबा रोज़ा लगा। हो जाता है क्यों? अच्छा, मैं थोड़ा सा कूल बनूंगा यहाँ पे। इन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन दिया है आपके लिए और ये मेरे मोबाइल पे भेज दिया इन्होंने। अच्छा। सो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आस्क दीस क्वेश्चंस। Rapid fire? हाँ, रैपिड फायर है और जल्दी चलो जाओ तुम। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम होता मतलब कूल शो है, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर आपको ये लोग ईद की दावत पर बुलाएं तो आप किसको दावत में ले जाना पसंद करेंगे इन 3 में से? ठीक है जी। अच्छा, ये बुला रहे हैं या इनको लेके जाना है? इनको लेके जाना है। Okay, अगर कोई आपको दावत पे बुलाए ना, तो आप ये 3 लोग आपके साथ जा सकते हैं। किनको लेके जाएंगे आप? शेख रशीद साहब ए, इमरान खान बी, माहिरा खान सी। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब माय फेवरेट बंदे। ओके। क्या हुआ? नहीं, अच्छा का है। इनको पता है ना इनकी बीवी की भी फेवरेट है, इसलिए इमरान खान आपके भी फेवरेट है? बहुत पसंद है मेरे को। ओके, ऑलराइट जी। डिस्क्राइब देम इन 1 वर्ड, एक लफ्ज में आपको बताना और जल्दी सोचना नहीं नुमान, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। कटरीना कैफ। अबे क्या यार, ये क्या यार? क्यूट मैं हाँ से क्यूट आ गया। अब बेगम देख रही होगी। मैं नहीं बता सकता हूँ क्यूट। अच्छा, कटरीना इज क्यूट। फवाद खान। आया स्मार्ट हैंडसम। ओके, वेरी हैंडसम। शेख रशीद। गुड पॉलिटिशियन। गुड पॉलिटिशियन देखो, स्टाइल। पॉलिटिशियन अमेजिंग होता है बट गुड कभी नहीं सर होता। वो हाँ गुड अमेजिंग, सो सर अमेजिंग। वो उनकी चले ठीक है। amazing। इमरान खान क्रिकेटर। मीरा जी। सोशे छोड़ना। क्या? सोशे छोड़ना। शोशे छोड़ना? सोशे मीन्स सोशे। हाँ, कुछ ना कुछ अपने आप को मतलब पेज 13 पे अपने आप को एक्टिव रखना। ऑलराइट। दीपिका पादुकोण। गुड एक्ट्रेस। गुड एक्ट्रेस। सलमान खान। भाई। आई लाइक दैट, भाई। शाहरुख खान। बेस्ट एक्टर। बेस्ट, रियली यू लाइक शाहरुख खान? मैं बहुत पसंद करता हूँ भाई। Yeah? बहुत ज़्यादा। तो कौन सी उनकी पिक्चर सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मैंने सारी मूवीज देखी कम ऑन ना। और सबसे अच्छी जिसमें मुझे एक्टिंग उनकी लगी है, ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख। मुझे लगी थी जिसके अंदर जो है डबल इनर ट्विंस रोल किया था, जिसमें एक में नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव थे। डुप्लीकेट। जिसके अंदर नेगेटिव जब बंदा पॉजिटिव बनता है तो वही अपने करेक्टर में रहता है, और पॉजिटिव जब नेगेटिव बनता है तो वो उसी करेक्टर में रहता है। ये बहुत मुश्किल काम है एक एक्टर के लिए बैलेंस करके चलना एज अ एक्टर। सो यू डिडंट लाइक हिम इन स्वदेश में बहुत अच्छे थे वो। हर फिल्म बहुत But you love शाहरुख खान? क्योंकि हाँ, शाहरुख खान क्योंकि एक्टिंग उस फिल्म में बहुत क्लासी है। ओके, सो करीना कपूर। करीना कपूर क्या कहूँ, अच्छी है, गुड एक्ट्रेस। हाँ, तुम संभल के जवाब दे रहे हो। भाभी प्लीज इसको कुछ मत कहिएगा। अरे भाई, घर पे कुछ मत कहिएगा, चूके। भाई सहरी नहीं मिलेगी, मुझे भी रोजा लग रहा होगा कल। सबका ये हाल है। फहद मुस्तफा। गुड क्रिकेटर एंड होस्ट। Oh wow, okay. I know he's an amazing host, but he's an amazing cricketer also. क्रिकेटर बहुत कमाल है। Yeah, he's very good. हमारी क्रिकेट की टीम है ना, हम लोग खेलते रहते मैचेस। In fact, I remember about कुछ महीने पहले की बात है, before this quarantine. I think I was traveling to Houston and Fahad was traveling to Dallas. They were going to play matches there. I think they all went. आप भी वहीं गए? Okay. So it was me and Fahad traveling in the same plane here to Qatar. कतर में हम लोग साथ थे, कतर तक साथ थे। फिर आई थिंक दोहा से उनकी फ्लाइट जो थी वो डालस गई थी और मेरी फ्लाइट जो थी वो ह्यूस्टन गई थी। बट वंडरफुल, यस यू राइट। डालस में हमारा पहला मैच था, फिर ह्यूस्टन में था, फिर शिकागो में था। एंड आई स्टिल रिमेंबर फहद से हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे तो फहद कह यार बहुत दूर है अमेरिका, यार बहुत दूर है। बट ही इज एन अमेजिंग क्रिकेटर डेफिनेटली एंड एन अमेजिंग होस्ट, जबरदस्त। अच्छा जी, मैरिज। शादी का लड्डू, खाए भी पछता है, ना खाए भी पछता है। आज तो हो जाए, सुबह सहरी मत दीजिएगा। सुबह आपने सहरी नहीं देनी है। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? मुझे 3 साल हो गए माशाल्लाह। अबे 3 साल में तो ये नहीं होता यार भाई, 3 साल हो या 50 साल हो, एक ही चीज होती है। 3 साल में ये नहीं होता। सारे लोगों से पूछ ले जिन जिंदगी हुई, ये बैठे हुए, ये ले। नहीं, इनसे ना पूछिएगा, ये रो पड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ शादी की। अच्छा, मजे की बात है, कुछ लोग होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं ना, और कुछ लोग होते हैं वो मुमताज़ मुफ्ती साहब बड़ी कमाल बात करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज़ जो होते हैं ना, उनमें बहुत कम ख़वातीन बदसूरत होती हैं
और पाकिस्तानी ढूंढ के उनसे शादी करता है, ये लिखा हुआ था उन्होंने। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग बहुत अच्छे होते हैं बट शानजे बुरे लोगों से ढूंढ के उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे पास आ जाओ। सीरियसली मतलब कमाल हो गया ना, मतलब अंत हो गया, इनसे तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अच्छा, here we go, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। क्या कहूँ, वो अगर तुम वो नहीं कहना नहीं, चाहते तो वो मत मैं करो। ये हमारा जरूर प्रोग्राम कहूँगा बंद हो जाएगा। अब बेहतर है, अब बेहतर है, किस बात से बेहतर है भाई? मुल्क के लिए अब बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम जिस किस्म की बातें करो, मुझे ऐसा लग रहा है पीटीआई आई हुई है नहीं हमारे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, मैं कोई पॉलिटिक्स को मतलब सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो इंसान सच्चा हो और जिसके पीछे कोई करप्शन ना हो, मुझे वो पसंद है। अच्छा, बेशक वो कर नहीं पा रहा, चलें आगे चलते हैं। ओके, वो कर नहीं पा रहे। आगे चलो। इन एक्ट्रेस को इनकी एक्टिंग टैलेंट पे रेट करो, 10 बीइंग द बेस्ट, 1 बीइंग द वर्स्ट। मतलब 10 बेस्ट है, 1 वर्स्ट है। ओके, माया अली। माया अली 8 8। सजल। 10 महविश। 9 सजल, ओह वाओ, सो ओके, महविश 9। 9 ओके, आयजा। आयजा 7। है रियली? मेरे लिहाज से, मतलब मैं जज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक आइडिया, एक आइडिया। ओके, मुझे हैरानी हुई बिकॉज़ शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस यार। अच्छा, एनीवे, उर्वा। उर्वा 7। ऑलराइट। करीना कपूर। 10। कटरीना कैफ, संभल के बोलना। 5। जंग हो जाएगी, ठीक है, जंग हो जाएगी, अब जंग हो जाएगी भाई नहीं मेहमान। नो नो नो, दैट्स फाइन। माहिरा। 7। ओके, अच्छा, ये पर्सनालिटी मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन एज अ एक्टर, नहीं दैट्स फाइन, व्हाटएवर यू फील। रीमा जी। अच्छा, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। हाँ। 7। ये भी क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे बताया कि पहले बहुत अच्छे एक्टर्स थे, अब पता नहीं क्या हो गया है? तो एक्टिंग जो उनका थी बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छी से बड़ा अच्छी थी इतनी। रीमा इज ऑलवेज अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन, इनफैक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। बहुत फैन हूँ मैं। और जिस तरह से जिन हालात में उन्होंने जिस ज़माने, जी मैं ले रहा हूँ ब्रेक, जिस ज़माने में वो काम किया करती थी, और अगर आप उनको वैसे डायरेक्टर्स दें जैसे आजकल फिल्म्स बन रही हैं, और वो तो शी वाज वंडरफुल। बट देन अगेन इट्स योर चॉइस। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड। जी once again welcome back. I am in talks with नुमान हबीब। नुमान, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ यार। कोई क्रेजी फैन मोमेंट बता, कोई ऐसा क्रेजी जो मतलब तुझे याद हो, मतलब कि यार मैं गया हूँ वहाँ पे और बस पागल हो गई पब्लिक, या कोई एक फ़ैन जो बहुत क्रेजी हो। ये दोनों चीज़ें हुई हैं। एक मैं गया था गर्ल्स कॉलेज में एज अ गेस्ट। अच्छा, हाय 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 हाय, क्या चीज़ याद दिला दी आपने। वाह वाह। यकीन माने, वहाँ की जो टाइगर थोड़ा संभल के, बेगम भी हैं, देख रही हैं। वो काट दीजिएगा लाइव पे कटेगा। तो वो जो है ना, वो ऐसा मोमेंट था कि लड़कियां जब आपको, अच्छा उस वक्त मेरा बंटी आई लव यू आया हुआ था, तो वो मैं बड़ा हॉट फेवरेट चल रहा था लड़कियों का। तो मुझे जो है ना, वहाँ की टीचरों ने ना सर्कल बनाया था, वहाँ की टीचरों ने, और मुझे यूँ बचाते हुए बाहर लेके गई थी। तो वो बड़ा प्यारा मौका था, बड़ा अच्छी फीलिंग्स थी। उसके बाद एक मेरी फ़ैन थी जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ। अगर कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैन है, तो उसने एक आईडी बनाई थी, नुमान हबीब की दीवानी। वो फ़ैन मतलब नाम उसने ऐसा रखा कि वो याद रखने वाला था। अच्छा, अब हम तो नॉर्मल तौर पर लेते थे, लेकिन कहीं पर भी जाओ, मैच खेलने जाओ, शूट पे जाओ, तो सारे एक्टर्स पूछते थे यार नुमान हबीब की दीवानी कौन है। मैं कहता था मुझे खुद नहीं पता कौन है। मैसेज बहुत बड़े बड़े लोग हो ना, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे आज तक किसी ने सर्कल बना के निकाला नहीं कहीं से। अरे साहिर भाई, आपका जब शो आता है, सारी लड़कियों की कॉल्स आती है, आप कह रहे हैं आपके ऐसा ना गए। और फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, सोचता है सामने वाला कि बात करूं, शुरू करूं कैसे। सर्कल बनाऊं या वैसे। नहीं, हम लोग वी वर डूइंग, सारे शोज में ऐसा होता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम लाहौर में थे, और वहाँ पे कोई तकरीबन क्राउड था 50,000 का। अच्छा, तो आई वाज होस्टिंग दैट शो। उसका आपको पता ही, हमने झंडा बनाया था पाकिस्तान का, तो आई वाज होस्टिंग दैट शो। तो आई फ्लू फ्रॉम हियर टू Lahore to host that. So that was just crazy, mad crazy. It took me like 6 hours to leave the stadium. It literally took me 6 hours. Literally took me, after we finished the show, it took me 6 hours. Because वो जाने नहीं दे रहे थे,
तो बट लाहौरियों को प्यार है ये बड़ा अच्छा जबरदस्त। लोग कबड्डी गल्ला नहीं I'm just saying कि it's नहीं, just- माशाल्लाह this प्यार is- करते हैं this आप। is आप not देखिए, just पाकिस्तान me, के- not just me, मैं आपको एक बताऊं। बताऊं, not just me, अली जफर was there, शाहिद अमीनी साहिबा was there, अबरार was there, so उनका प्यार सबके लिए है, not साहिबा, just मैं me। आपको आपकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आपके एक शो में आया था लास्ट टाइम, मैंने एक डिज़ाइनर का नाम चलवाया था और नंबर, यकीन माने उसने मुझे कॉल की, भाई कौन से शो में चले गए थे, 300 कॉल्स आई हुई हैं, ये कौन से शो में बैठे हुए थे। उस दिन मुझे आइडिया हुआ कि जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग कर रही, सारी लड़कियां कॉल करके पूछ रही हैं मुझे साहिल लोधी का नंबर दे दें, मुझे लोधी का नंबर दे दें, मुझे साहिल लोधी का नंबर दे दें। मैंने कहा यार ये अच्छा है, मैंने कहा साहिर भाई के शो में जाना चाहिए। अच्छा नुमान भाई, लड़कियों का फैन होना तो एक बात है, आप कैरेक्टर में रहिए। नहीं बॉस वो बहुत देर हो गई ना लड़ी नहीं रही वो लड़े तो मैं आऊँ ना, वो तो मोहब्बत से देख रही है, हंसी में मुस्कुरा रही है, हाँ अच्छा अच्छा कितना मजा आ रहा है शो में। बात सुनो, इधर देखो उधर नहीं देखना बार बार। तुम हमेशा ऐसे ही रहते सर मैं बात ये कर रहा था, लड़कियों का फैन होना तो एक अलग बात है, आपके बच्चे भी फैन, ये बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाजी का, बच्चे भी आपको, आज के दौर के बच्चे भी आपको जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक मैं हूं बच्चा, मैं भी जानता हूं आपको। जी क्या क्या जी, अब नहीं। कोई ना कोई नुक्स निकाल देना इस बात में भी। छाले नहीं निकल रहे मुंह पे। क्यों मैं बच्चा नुमान भाई इतना स्मार्ट, इनको शौहर मिल गया, पूरा इलाका आधा अमिताभ कहता है मुझे। आधा अमिताभ? हाँ आप बिला आधा बजे बंद कबाब कहता होगा, अमिताभ तो नहीं कहता। बंद कबाब, बंद आधा कबाब अमिताभ क्यों कहता है आपको? अमिताभ क्यों कहते हैं? मतलब मुझे, मैं मिलता हूँ पर्सनैलिटियों में, लीजेंड लोगों में मिलता हूँ मैं। आप अमिताभ से मिलते हैं? मिलता हूँ मैं। बच्चन साहब से? जी। कहाँ से? देखें बस नहीं। खुदा का वास्ता यार, हम सब बहुत बड़े फैन इनके बैठे, प्लीज खुदा का वास्ता प्लीज नहीं। शायद भाई आप देखिए, बहरहाल तो बात ये है, कहने का मकसद ये है कि आप करेक्टर में आए ताकि मैं थोड़ा वार्म अप हूं। अच्छा चुप करें। हाँ नुमान आप बोलिए। देखो मैंने तुम्हें मना की, मैं इसलिए साहिर भाई मैं आपके पास लाते हुए डर रहा था, ये तो वहाँ उनसे उनकी फैन हो रही है। उनकी बातें अच्छी लगी, तुम्हारी तो कोई काम है नहीं, तुम्हारा बात क्या तुम अच्छी करोगे। आप कंटिन्यू करें। देखिए आप बात करें, हम लोग, आप क्यों चुप हो गए यार? मैं आप लोगों की जो झगड़े देख रहा अच्छा आपको अपना ही तो कुछ याद नहीं आ रहा? हूँ नहीं फिलहाल ऐसे झगड़े हैं, मैं याद नहीं यार। अच्छा वैसे कभी होती है बेगम से लड़ाई होती है? होती है, बिल्कुल होती और है। कौन जीतता है? अरे हमने बारिश हो जाती है, ड्रॉ हो जाता है, ये तो शरीफ आदमी है बारिश हो जाती है, ड्रॉ हो जाता है। नहीं वैसे वाकई बताइए कौन जीतता है? भाई हमने कहाँ जीतना है भाई, अच्छा किस बात पे होता है? क्या क्या मतलब कुछ भी बेसिक? हो सकती है। जैसे कभी किसी दिन शूट से लेट हो गए, हाँ ओहो आपकी तो शूट 10 बजे तक चलती है, लेट कैसे हो गए? अब क्या बताएं, उसी दिन शादी का सीक्वेंस था या चलो कोई एक्टर को जाना था तो लेट शूट हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा ही काम कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए और मुझे दिखाइए आप शूट पे हैं कि और ठीक है भाई। अच्छा वहां पर हम बैठे होते हैं, 4 लोगों को ऑर्डर दे रहे होते हैं, सीन आ रहा है, अभी बताते हैं भाई आ रहे हैं, वहां हम यूं चल रहे होते हैं जी ये हो जाता है। सही बात है भाई, ये देख लो ना, ये हो रहा है हमारे साथ, हो रहा है, ये सही कहा आपने। तो वो काम करते हैं, तुम बगैर काम किए ऐसे ही हो। बगैर काम किए ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा खर्चा। सारा कुछ मेरे अम्मी अब्बू करते, तुम कुछ नहीं करते। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई कि सारा कुछ तुम्हारे, अभी मैं भी तो कुछ करता हूँ। सारे घर वाले जब तुम्हारे काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो तुम्हारे घर की रखवाली करता कौन है? मैं करता हूँ। इतना बड़ा काम, मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, और तुम यहाँ 4 लोगों में बैठ के मुझे इंसल्ट कर रही हो तुम मेरी। हो तो वैसे बड़ी इज्जत है आपकी। अच्छा खैर मैं नेवर माइंड, आई मीन आपकी जो भी मसाइल हैं, वैसे इनके घर में सिर्फ इनके फादर काम करते हैं, इनकी मदर ने काम नहीं किया, दोनों बच्चे इनके स्कूल जाते हैं और ये भी घर पे होती हैं, इनकी मदर भी घर पे होती हैं, तो आप क्या रखवाली कर रहे हैं? मैं रखवाली क्या कर रहा हूँ? हाँ बॉस पौधों को पानी मैं देता हूँ, घास की रखवाली मैं करता हूँ, गमलों में से मैं पौधों तक में से उनकी मैं फफूंदी तक हटाता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं इनके घर वालों से। अच्छा एनीवे कमिंग बैक टू यू, एक बात बताइए मुझे, फिल्म कर रहे हो अभी? कौन सी फिल्म कर रहे हो? थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, फिल्म का नाम बहुत अच्छा, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। और ये इसमें कौन है तुम्हारे साथ, लीड में कौन है? सईदा इम्तियाज़ है, ओके अकील है ओके। और लैला जुबैरी जी हैं। और ये कब रिलीज हो रही है? ये होना तो ईद पे थी, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, एक गाना रह गया उसका, बस वो शूट होना बाकी है। अच्छा लेकिन तुम मेरी गाने आराम से पिक्चराइज करवा लेते हो? आदत हो गई। मैंने जो पहली फिल्म की ना ज़िंदगी में, वो इतनी मुश्किल फिल्म थी कि अब मुझे दूसरी फिल्म में हल्की लगनी शुरू हो गई थी। मतलब उसमें हमने इतनी मेहनत की कि 3 फिल्म्स निकल सकती थी। अब रोज़े में भी हैं, गर्मी भी हो रहा है, ग्राउंड में मैचेस भी खेल रहे हैं, डायलॉग्स भी बोल रहे हैं, बड़ा रायता फैला हुआ था। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। नहीं, बहुत मैं वो अच्छी नहीं थी। कह मैं रहा, आज भी ये कहता हूँ कि मैं शाहिद आफरीदी हूँ, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी वंडरफुल मूवी। लेकिन उसमें हमारी 3 गुना मेहनत हुई है ना। तो अब जो फिल्म्स होती है ना, वो हल्की लगती है, आसान लगती है, आराम से बैठे हुए हैं आप, जो है मज़े से शूट कर रहे हैं, एसी में आके बैठ जाते हैं। वहाँ तो एसी में पूरे दिन में धूप में हमें खेलना पड़ता था, बैठना पड़ता था।
वहाँ कोई ऐसे चक्कर बट डू यू नो कि वो फिल्म जो थी तुम्हारी, हुमायूं की, हमजा की, वो एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सही। वहीं से तमाम चीज़ें दोबारा से रिवाइव हुई हैं, दोबारा से चली हैं। कराची के अंदर इंडस्ट्री जो वापस आई है वो उसके बाद आई है। सो आई थिंक जस्ट बिल्कुल बिल्कुल रिवाइवल थी, इसमें तो कोई शक तो नहीं। तुम लोगों ने अगर, आई थिंक उसामा डायरेक्टेड दैट, उसामा भाई। राइट? उसामा तो आई थिंक अगर इतनी मेहनत कर भी ली तो मेरे ख्याल में तुम लोगों ने जिस तरह से की है और जिस तरह से वो फिल्म बनी थी, आई एम अ हुमायूं फैन, मैं तो मतलब हमेशा से हुमायूं का फैन रहा हूँ, तो मुझे वो बड़ी मुझे दो फिल्म्स बड़ी पसंद आई हैं। एक लोड वेडिंग which was Fahad, and I think Fahad was impeccable in that film, impeccable. Fahad की, और Fahad की एक फिल्म थी एक्टर इन लॉ भी बहुत कमाल। Actor in Law was amazing. Actor in Law was amazing, but no, there's another film. He depicted a poet in it. ओके Mahimir? Mahimir, right. Amazing, beautiful portrayal, beautiful portrayal. तो मुझे थोड़ी सी ऐसी पिक्चर्स, वैसे तो देखता मैं हर पाकिस्तानी फिल्म जो आती है मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स दे रियली फाइन। फवाद की मैंने फिल्म देखी थी एंड आई थॉट ही वाज जस्ट ब्यूटीफुल इन दैट फिल्म, कपूर एंड सन्स, एंड आई थिंक फवाद ने जितनी अच्छी एक्टिंग, अभी मौला जटारी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, हमजा, फवाद, माहिरा, उमायमा, आई थिंक दे आर जस्ट ब्रिलियंट इन इट, ब्रिलियंट। बहुत कमाल फिल्म होने वाली है इंशाल्लाह, बस जल्दी लग जाए। तो तुम्हारे पास, हमारे पास कुछ राशि है तुम्हारे, थोड़ा सेटिंग, थोड़ा प्यार के नहीं है? नहीं अभी नहीं है यार, होना चाहिए ना यार, ये क्या है यार। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वर इन टॉक्स विद नुमान हबीब। कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब ये मर्द जो एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स हैं, उनको रेट करेंगे, 10 बीइंग द बेस्ट, 1 बीइंग द वर्स्ट। विल बी राइट बैक।